बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का अचानक स्पीकर अयाज सादिक के साथ आकर मुसाफ़ा। साल नौ 2026 का आगाज़, खैबर से कश्मीर तक रंगो नूर के नज़ारे। ट्रंप का नेशनल गार्ड से मुतल्लिक बड़ा फैसला। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। खुद मुख्तारी और सालमियत की हर खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह फ़ौज अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने जारी बयान में बताया कि 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। वर्कशॉप में बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की और बलूचिस्तान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर तफसीली गौर व खोज किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के अवाम की इस्तकामत, हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मुस्तकबिल के लिए कलीदी हैसियत रखता है। ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का अचानक स्पीकर अयाज सादिक के पास आकर मुसाफ़ा। बांग्लादेश में पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की गैर मुतवक्के मुलाकात हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुँचे थे। उन्होंने मरहूमा के बेटे और बेटी से मुलाकात में उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर जयशंकर और अयाज सादिक की मुलाकात भी हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और उनसे मुसाफ़ा किया। दोनों रहनुमाओं ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स जब मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को नज़रअंदाज करते रहते हैं। यही सूरत हाल क्रिकेट मैचेस के दौरान भी देखने में आई। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. साल नौ 2026 का आगाज़, खैबर से कश्मीर तक रंगो नूर के नज़ारे। अलविदा 2025, खुशामदेद 2026। साल नौ का आगाज़ हो गया। तमाम अहले वतन को देसी उर्दू टीवी की जानिब से नया साल बहुत मुबारक हो। दुआ है कि वतन अजीज़ और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये साल खुशकिस्मत साबित हो। मुल्क भर में हर तरफ जश्न का समा है। कराची से कश्मीर साल नौ को वेलकम करने के लिए ज़बरदस्त तैयारियाँ की गई हैं। पाकिस्तान में साल नौ का जश्न जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहर शहर आतिशबाजी और चरागां के बायस फिजा रंगो नूर से लबरेज हो गई है। शहरियों की जानिब से नई उम्मीदों, नई ख्वाहिशात के साथ 2026 को खुशामदीद कहा गया। मुल्क भर में हर तरफ जश्न का समा है। साल नौ को वेलकम करने के लिए शहर शहर नगर नगर ज़बरदस्त तैयारियाँ की गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स को वापस बुलाने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। जराइम दोबारा बढ़े तो इन शहरों में वफाकी फोर्सेस को दोबारा तैनात कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया कि फोर्सेस की वापसी पहले से ज़्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है। इससे कबल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकागो में नेशनल गार्ड तैनाती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ये फैसला इस वक्त में आया था जब रिपब्लिकन सदर मुल्क के अंदरूनी मामलात के लिए फ़ौज के इस्तेमाल को डेमोक्रेट्स की ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ रियासतों और इलाकों में बतदरीज बढ़ा रहे थे। नाक़िदीन की जानिब से इस पॉलिसी को मुखालिफिन को सज़ा देने और इख्तलाफ राय को दबाने की कोशिश करार दिया गया था।
देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.